और पढ़ चुके थे। आज हम द लिटिल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि फ्यू था, फ्यू में हम यूज़ कर रहे थे कि हम फ्यू में बताते थे कि जब जिन काउंट नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं, जिसमें फ्यू बताया था, आ फ्यू बताया था और दा फ्यू बताया था। क्लियर? तो जो फ्यू होता है, अगर उस फ्यू अकेला होता है तो वो नेगेटिव सेंस में मिलता है उसका, आ फ्यू होता है तो पॉजिटिव में, और द फ्यू का मतलब जितने हैं उतने पूरे, पर काउंटेबल नाउन्स के यूज होता है। अब जैसे लिटिल है, लिटिल का भी सेम यूज है। अगर लिटिल अकेला है ना, सिंगुलर आता है, साथ अकेला आता है लिटिल सेंटेंस में, तो वो भी नेगेटिव सेंस में ही उसका यूज निकलेगा, पर किसके लिए? अनकाउंटेबल चीजों के लिए। अब अनकाउंटेबल चीजें क्या होती है? जिन्हें आप गिन नहीं सकते। जैसे कि आप मिल्क को नहीं गिन सकते, है ना, आप पानी को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, आप पेट्रोल को नहीं गिन सकते, आप टैलेंट को नहीं गिन सकते, आप स्मार्टनेस को, इंटेलिजेंसी को, ईमानदारी को, जो भी नाउन से जिन्हें आप गिन नहीं सकते, और उनके लिए हम लिटिल का यूज करेंगे। चाय को नहीं गिन सकते, है ना। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, मनी, है ना। जैसे अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मनी और टाइम को क्यों नहीं गिन सकते, जबकि मनी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपीज, ये तो देखिए रुपीज को गिन सकते हो आप, है ना। उसकी जो फॉर्म्स है आप उनको गिन सकते हो, पर मनी को नहीं गिन सकते। मनी को क्यों नहीं गिन सकते? क्यों? क्योंकि मनी को इंग्लिश में, है ना, एज अ संपत्ति के रूप में लिया है। तो संपत्ति बोले तो एसेट। अब एसेट जो होती है देखिए, वो आपकी गोल्ड के रूप में भी हो सकती है। क्लियर? आपके मकान के रूप में भी, लैंड के रूप में भी हो सकती है ना, और आप बॉन्ड्स के रूप में भी हो सकती है, शेयर के रूप में भी हो सकती है। अब मतलब कहने का मतलब उसके वेरियस टाइप होते हैं, तो इसलिए आप मनी को नहीं गिन सकते। उन सब जो चीजें, जैसे आप रुपीज को गिन सकते हो, आप कॉइन्स को गिन सकते हो, ऐसा ही टाइम का भी है। आप टाइम को अनकाउंटेबल लेंगे, मनी को भी अनकाउंटेबल लेंगे, पर मिनट्स को गिन सकते हो, आप सेकंड्स को गिन सकते हो, आवर्स को गिन सकते हो, ईयर्स को गिन सकते हो, डेज को गिन सकते हो, पर आप टाइम को नहीं गिन सकते। क्लियर? ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, और उनके लिए हम लिटिल का यूज करते हैं, पर जब सिंगुलर लिटिल आता है तो कहने का मतलब वो नेगेटिव सेंस होता है। आ लिटिल आएगा तो वो पॉजिटिव सेंस में आएगा, और तब दा लिटिल आएगा तो कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से उसका मीनिंग नहीं होता है, वो सेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कहने का मतलब पूरा, जितना है उतना पूरा, और फ्यू ऑन दी अदर हैंड, अबाउट फ्यू, तो जितने हैं उतने पूरे। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल मनी का ही लिया है ना, मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी ऑन मी। मेरा एक दोस्त आया है दौड़ता हुआ मेरे पास, और आके मुझसे बोलता है कि यार मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो अब देखिए मेरे एक्सप्रेशन को देखिएगा। मैंने बोला, मैंने अपनी पहले जेब में हाथ डाला, इधर उधर देखा, और मैंने यार कहा मेरे पास तो खुद नहीं है, मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं क्या ही तेरे को दूंगा। तो आई हैव लिटिल मनी ऑन मी, I can't give you. I have little money on me. I have little money on me. है ना? I can't give you. यार मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तेरे को क्या दे पाऊंगा। ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड मेरे पास है, कुछ मेरे पास है जिसमें से मैं सब कुछ दे सकता हूँ, है ना। मतलब कहने का मतलब वो भी ना के बराबर ही है, ना के बराबर से मतलब थोड़ा सा ऊपर है, कुछ है, पर हाँ उसमें से मैं उसको थोड़ा सा कुछ, थोड़े से कुछ दे सकता हूँ। तो यस, आई हैव अ लिटिल मनी ऑन मी, आई हैव अ लिटिल मनी ऑन मी, कि हाँ मेरे पास कुछ है, उसमें से मैं तेरे को थोड़ा सा, आई कैन गिव यू सम, है ना। तो आ लिटिल ये पॉजिटिव हो गया, है ना, और जो लिटिल था वो नेगेटिव हो गया। और द लिटिल, अब द लिटिल पे मैंने बोला कि यार मेरे पास जितने थे, अभी देखिए नेगेटिव सेंस में निकल रहा है ये, पर पॉजिटिव भी है, क्योंकि किसी और को दिए तो है मैंने, कि यार जितने थे पैसे, जितना मतलब मेरे पास पैसे थे वो मैंने सारे किसी को दे दिया। तो यार आई हैड ऑलरेडी गिवन टू यू, है ना, आई हैड ऑलरेडी गिवन टू यू दैट आई हैव। ठीक है, मैं तुम्हें ऑलरेडी वो दे चुका हूँ जो मेरे पास जितने थे, है ना। जैसे उसका एग्जांपल मैंने लिया, आई हैड द लिटिल, है ना, द लिटिल। ठीक है, पहला है लिटिल, फिर दूसरा है आ लिटिल, और तीसरा है द लिटिल। आ लिटिल नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, सॉरी गाइस, लिटिल नेगेटिव सेंस में है, आ लिटिल पॉजिटिव सेंस में, द लिटिल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। कहने का मतलब जितना है उतना पूरा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? एक एग्जांपल मैंने मनी का लिया था, अब मैं एग्जांपल एक नॉलेज कर लेता हूँ, है ना। अब मैंने बोला कि आई हैव, मेरे को बताना है कि मेरे पास इंग्लिश में बहुत कम नॉलेज है, इंग्लिश का मतलब ना के बराबर मेरे पास इंग्लिश में नॉलेज है, तो बोलूंगा आई हैव लिटिल, आई हैव
लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश। आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज है, पॉजिटिव। आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश। ठीक है, अब मुझे बताना है कि जितना है उतना मेरे पास है यार, जितना इंग्लिश का नॉलेज है उतना मेरे पास है, वो सफिशिएंट है। तो आई हैव द लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है, जितना है उतना, जितना नॉलेज है वो मेरे लिए पर्याप्त है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इसके कुछ यूज बताए। अब देखिए, जैसे अब आप किसको नहीं गिन सकते, तो देखिए जो जैसे दाल है, दालें हैं, चावल है, जो ग्रेन्स के रूप में होती है, जो हमारा अनाज होता है जो ग्रेन्स के रूप में होता है, आप उसे गिन नहीं सकते। बाल्स को नहीं गिन, हेयर बाल्स कह रहा हूँ, हेयर को आप नहीं गिन सकते, है ना। तो जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते, राइस, पेट्रोल, मिल्क, जैसे मैंने पहले बताया, पल्सेस, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो आपके पास जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको समझिएगा कि हाँ इस चीज़ को नहीं गिन सकते हैं, तो उस हिसाब से, और हाँ इसकी क्वांटिटी हम नेगेटिव में बताएंगे या पॉजिटिव में, वो सेंस के अकॉर्डिंग भी आपको निकल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूँ। कोई आया हमारे यहाँ और उसने बोला कि यार अब तो चाय बनाओ, बढ़िया बेहतरीन चाय बनाओ। तो मैंने तो पहले देखा जाके किचन में, तो मैंने किचन में देखा कि यार वो तो जो कप है, मतलब कप थोड़ा बड़ा है, और उसमें जो दूध है यार वो तो बिल्कुल ही नहीं, तो इतना कम है कि उसमें चाय बनेगी ही नहीं, है ना। तो बोलूँगा यार आई हैव लिटिल मिल्क इन द कप। क्या बोलूँगा? आई हैव, है ना, लिटिल मिल्क इन द कप। कि अब यहाँ पे नेगेटिव सेंस हो गया। और फिर मैंने दूसरे सेंस में देखा कि यार इतना दूध है कि हाँ चाय बन जाएगी, वो भी आधा आधा कप दोनों पी लेंगे। तो बोलूँगा यस आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द कप। क्लियर? अब ये पहला सेंटेंस था लिटिल, उसमें कप में दूध नहीं था, चाय नहीं बन रही थी, कहीं कहीं चिपका होगा। अब थोड़े में थोड़ा सा दूध था जो कि इतना था कि हाँ चाय बन जाएगी। अब तीसरा में मैंने बोला यस यार एक्चुअली आई हैव द लिटिल मिल्क इन द कप, है ना, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर मी। ठीक है, अब जितना मेरे पास था दूध, जितना दूध था उसका उसकी मैं चाय बना चुका हूँ। क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। क्लियर? जैसे कि पानी की बोतल है, मैं, आपने देखा होगा कई बार आप लोग स्पोर्ट्स में, जिम वगैरह में जाते हैं, तो आपने बोला कि यार पानी पी लेते, तो भाई यस आई हैव लिटिल, जिसमें विजिबिलिटी नहीं है, जिसमें पानी दिख नहीं रहा है, तो बोलो, आप बोलोगे यार आई हैव लिटिल वाटर इन माय बॉटल। ठीक है, आई हैव लिटिल वाटर इन माय बॉटल, तो यार बहुत कम पानी है, तो अगला जो होगा समझ जाएगा नेगेटिव सेंस है, पानी मत मांगो, नहीं तो वो क्या पिएगा। ठीक है, पिएगी। और अगर मैंने बोला यस आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर इन माय बॉटल, तो इसका मतलब यार दो तीन घूंट तुम मार लो, दो तीन घूंट मैं भी मार लूंगा पानी के। ठीक है, अब फिर उसने बोला कि यार अब जितना था वो अगला पी गया है पूरा पानी, है ना। तो यार जितना था वो उतना पूरा पानी वो पी गया, तो वो द लिटिल में उसका यूज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको आ लिटिल बताया, द लिटिल बताया और लिटिल बताया, और मैंने ये भी बता दिया कि इसका जहाँ पे कई भी इतनी सारी चीजें जिसको आप क्वांटिटी में नहीं गिन सकते, जैसे शक्कर है ना। अब शक्कर के तीन चार दाने आपको गिनने के तो कौन ही गिनता है, पर फिर भी आप उसको केजी में, कहने का भी आप ऐसे नहीं समझ सकते, जो जो चीजें आप मार्केट से या आपके डेली लाइफ में आप जिनका यूज लीटर में, केजी में, क्विंटल में, है ना, क्विंटल में, मतलब क्विंटल में आप उसका वेट करोगे, ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्विंटल तो इसे 100 केजी का एक क्विंटल हो गया, है ना, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि आप इतने, आपके पास जैसे कि इतने चावल है ना, इतने चावल हैं आपके पास, तो आप क्या ये बोलोगे कि मम्मी मैं 50 चावल खाऊंगा, मम्मी मैं 100 चावल खाऊंगा, मम्मी मैं 10 चावल खाऊंगा, आप ये बोलोगे ना मम्मी मैं एक कटोरी चावल खाऊंगा। अब एक कटोरी में कितने चावल है आप गिन नहीं सकते, है ना, ये बने हुए चावल की बात कर रहा हूँ। ऐसे शक्कर के लिए आप ये बोलोगे यार मेरे पास 5 शक्कर है, मेरे पास 3 शक्कर, मेरे पास 4 दाल है, मेरे पास 5 दाल है ना, तो ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल बोलते हैं, उनके लिए हम यूज करेंगे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, और जिनको गिन सकते हैं उनके लिए यूज करेंगे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। मैंने इसको आपको एग्जांपल्स के साथ भी बता दिया है ना, जैसे मैंने राइस, मिल्क, वाटर, पेट्रोल, टैलेंट, स्मार्टनेस, टाइम। क्लियर? अब जैसे टाइम मनी का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, टाइम का भी बता देता हूँ मैंने किसी ने मुझसे बोला कि यार चलो अपन घूमने चलते, तो मैंने बोला आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास कोई और दूसरा काम हो सकता है, मेरे पास आई हैव लिटिल टाइम। तो
इफ और ही शी मतलब कैन अंडरस्टैंड माय वर्ड्स दैट मतलब कि ही इज डिनाइंग राइट नाउ, कि अगर वो मना कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसके पास समय ना के बराबर है, कम समय है। और अगर मैंने बोला यस आई हैव अ लिटिल टाइम, तो दैट इज पॉजिटिव। और मैंने बोला आई हैव ऑलरेडी स्पेंट माय द लिटिल टाइम, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल टाइम दैट आई हैड, जो मेरे पास था मैं पहले उसको ऑलरेडी उसको ख़त्म कर चुका हूँ, है ना, जितना भी समय था। तो वो नेगेटिव भी, तो कहने का मतलब दा जो द लिटिल होगा वो पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा, उसको हम दोनों चीज़ों में उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम को भी यहाँ पर आप जो टाइम टाइम होता है उसके मिनट्स को, आवर्स को, डेज को गिन सकते हो, पर आप जो टाइम होता है पर्टिकुलर उसको नहीं गिन सकते। ऐसे भी अनकाउंटेबल रखा गया है टाइम। और मनी, मनी का भी मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए थे, इसके कुछ एग्जाम आप एग्जांपल्स लिखिए और बनाइए